नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ नमक। अभी तक हमने पढ़ा कि रजिया लाहौरी नमक लाने के बाबत अपने भाई जो कि पुलिस में अफसर है उसे बहस कर रही है। अब आगे पढ़ते हैं। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। यानी बहस करते करते वो रोने लगी थी। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। कौन कौन सी 2 चीज़ें रह गई थी? एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे। आगे बताया है कि कीनू क्या होता है। संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल, यानी कि एक संकर प्रजाति का फल है, हाइब्रिड है कीनू, जो कि बनाया जाता है संतरे और माल्टे को मिलाकर। इसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। माल्टे की तरह यह रंगीन होता है, मीठा होता है, और संतरे की तरह नाजुक होता है, मुलायम होता है। दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। ये 2 चीज़ें रह गई थी जिनकी पैकिंग अभी करनी थी। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, यानी कि उसके मन में जो भावनाएं थी वो अब कम हो गई थी और उसका जो स्थान था वो अब उसकी बुद्धि ले रही थी। अब वह समझ से काम ले रही थी, न कि भावना से। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अब उसके मन में यही उधेड़-बुन चली हुई है कि वह नमक की पुड़िया ले जाए, पर कैसे ले जाए? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो उसके मन में उपाय आ रहा है। फिर उस उपाय को खारिज कर देती है। एक भय उसको लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि कस्टम वालों ने नहीं उसे ले जाने दिया तो क्या होगा। उसके भाई ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया था, तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। तो एक विचार उसके मन में भी आता है, यह भी आता है कि अगर कस्टम वाले नहीं ले जाने देंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा, उस वचन का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? ये उसके मन में विचार आता है। हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद, अब ये सैयद क्या होता है? हज़रत इमाम हुसैन के जो वंशज हैं मुसलमानों में, वो अपने आप को सैयद कहते हैं। और इसका अर्थ वैसे हम ले सकते हैं नेता से, सरदार से। ये अपना वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। तो कहती है हम सैयद हैं, मैंने वचन दिया था तो मेरा वचन वो झूठा हो जाएगा। फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? मायने मतलब अर्थ। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा। तो वह मानती है, सोचती है कि जान देकर भी मैं अपना वायदा पूरा करूँगी, मगर कैसे? कोई रास्ता उसे मिल नहीं रहा। अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया तो वह खुद से ही सवाल जवाब कर रही है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से वह उस लाहौरी नमक की पुड़िया को ले जा पाए। नहीं जी, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो उसके मन में भांति भांति के विचार आ रहे थे। अंत में उसने क्या किया? उसने कीनू कालीन पर उलट दिए। जो टोकरी में थे वो कालीन पर उलट दिए। टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। टोकरी की नीचे निचली तह जो थी, सबसे नीचे, उसने नमक की पुड़िया वहाँ पर उठा कर रख दी। एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और
उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। तो जब उसने उस लाहौरी नमक की पुड़िया को कीनुओं के नीचे रख दिया तो उसे ऐसा लगा कि उसने जैसे किसी अपने प्रिय को, प्यारे को कब्र में दफना दिया हो। अब ये पंक्ति यह दर्शाती है कि वह उस उपहार के प्रति कितना लगाव रखती थी। लाहौरी नमक के प्रति वह कितनी संवेदनशील थी, वह उसे ले जाकर ही मानेगी। कुछ देर उकड़ू बैठी, वह पुड़िया को तकती रही मतलब देखती रही, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। किस तरह की कहानियाँ थी वो? जिनमें शहजादा मतलब राजकुमार अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था। रान कहते हैं जांघ को। अपनी जांघ चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। सरहदों का मतलब है सीमाओं से, बाउंड्रीज से। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी। तो वो पहले की कहानियाँ थी, कहानियाँ होती हैं। तो कहते हैं इस ज़माने में इस तरह की कोई तरकीब, युक्ति, योजना, उपाय नहीं हो सकता, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े। आश्वस्त का मतलब निश्चिंत होकर उसने हाथ झाड़े। वह निश्चिंत हो गई कि मुझे इसी प्रकार से यह पुड़िया ले जानी है। सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया जो कि पैक हो गया था। टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर होती है एक दोहरी तय की हुई चादर, एक प्रकार की चादर जिसकी दो तहें की गई हो, तो दोहर उसने ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। यानी कि अब यहाँ पर जो लेखिका है ये वर्णन कर रही है उस समय के वातावरण का, मौसम का। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त होता है वृक्ष, घना जिस पर घने पत्ते हों। तो घना दरख्त, एक घना पेड़ वहाँ लगा हुआ था चंपा का। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहे थे। अक्ष का मतलब होता है परछाई या छाया। लहका रहा था मतलब लहरा रहा था। जैसे पत्तों में हवा जब घुस जाती है तो पत्ते हिलते हैं, तो उनका हिलना डुलना वह एक परछाई में देख पा रही थी। पत्तों की परछाई दिख रही थी, उस परछाई में पत्ते हिल रहे थे। तो उन पत्तियों का अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। सन्नाटा मतलब चुप्पी, एकदम शांति, जहाँ कोई बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। कितने भाई थे उसके? 3 सगे भाई थे। बेशुमार मतलब बेहद, बहुत ज़्यादा चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, यानी कि उसके पिता की कब्र भी वहीं थी। वो वहीं की रहने वाली थी, उसकी शादी इधर हुई थी तो अब उसे इधर रहना पड़ता था। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से, मासूमियत का मतलब भोलेपन से पूछते, फूफी जान जैसे हम यहाँ बुआ जी कह देते हैं, तो वो फूफी जान उसे कह रहे थे, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? अब वो लोग क्यों नहीं आ सकते वहाँ? अब दो देशों के बीच में जो सीमाएं होती हैं उनको पार करने के लिए कुछ औपचारिकताएं होती हैं, और उन औपचारिकताओं को पूरा करना बड़ा कठिन होता है, सभी नहीं कर पाते। उन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी, एक सीमा थी, एक बॉर्डर था, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। जंगला एक तरह से हम कह सकते हैं कि झरोखा, खिड़की की तरह जिसके आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसे पार नहीं कर सकते। बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला
और किसे कहा गया है, कस्टम को। तो इस कस्टम को पार करना बहुत ही कठिन यहाँ बताया गया है। तो ये यहाँ तक का पाठ हम आज पढ़ेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे। अगर इस पाठ में यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है तो आप अवश्य पूछें।